प्रभु प्रभु तब पदायुगे मोर निवेदन। प्रभु तब पदयुगे मोर निवेदन। प्रभु तब पदयुगे मोर निवेदन। नहीं मांग देह सुख विद्या धन जाना। नहीं मांग देह सुख विद्या धन जाना। नहीं मांग स्वर्ग मोक्ष नहीं मांगी। नहीं मांगे स्वर्ग मोक्ष नहीं मांगी। न करी प्रार्थना कन विभु तेर लागी। न करी प्रार्थना कन विभु तेर लागी। निज कर्म गुण दोषे निज जन्म पाई। जन्म जन्म ही नाता नाम गुण गाई। यही मात्र आशा मम तुम्हारो चरणी। यही मात्र आशा मम तुम्हारो चरणी। अहेतु की भक्ति हृदय जगे अनुक्षणी। अहेतु की भक्ति हृदय जगे अनुक्षणी। विषय प्रीति अबे आई छे हमारा। विषय प्रीति अबे आई छे हमारा। तेरी माति प्रीति हूँ का शरणे तुम्हारा। तेरी मात प्रीति हूँ का शरणे तुम्हारा। पद संपादिता कुक्षाम भावे। पद संपादिता कुक्षाम भावे। दिन दिन वृद्धि होकर न मेरा प्रभावे। दिन दिन वृद्धि होकर न मेरा प्रभावे। पशु पक्षी है ये भाग्य सर्गेवा निराये। पशु पक्षी आगे भाग्य सर्गेवा निरोये। अब भक्ति रहे भक्ति विनोद हृदय। अब भक्ति रह भक्ति विनोद हृदय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे जय प्रभुपाद 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 जय जय श्री कबीर। हे कृष्ण बटा को कृष्ण बटा को
बैठा बैठा तो जय जल बैठा बैठा तो नित्य घोर हरि हो हरि हो हरि हो नित्य घोर हरि हो। नाम संकीर्तन की जय श्री प्रभुपाद की। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा भजन है। पहले भी हमने एक दो बार इसको गाया है। बहुत अच्छा भजन है। प्रार्थनाएं हैं। प्रभु आपके चरणों में, भगवान आपके चरणों में एक ही निवेदन है कि मुझे भौतिक सुख नहीं चाहिए, विद्या भी नहीं चाहिए, धन भी नहीं चाहिए, फॉलोअर भी नहीं चाहिए, स्वर्ग भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, कोई संसार की विभूति साम्राज्य कुछ भी नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? अपने गुण और कर्म, पूर्व जन्म के जो भी कर्म है, जैसा भी जो भी जन्म मिला है, ब्राह्मण कुल, वैश्य कुल, क्षत्रिय कुल, चंडाल कुल, शूद्र कुल, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, है ना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, जिधर भी जन्म ली, कहीं भी मिले, किसी भी प्रजाति मिले, क्या चाहिए? जन्म जन्म इन तब नाम गुण गाए, मतलब आपका नाम करने का अवसर प्राप्त। तो समझ रहे, नाम गुण गाना कितना महत्वपूर्ण है। हाँ। एक ही मात्र आशा है कि आपकी भक्ति प्राप्त हो, और अनुक्षण, हर प्रतिक्षण आपकी भक्ति, आपके प्रति भक्ति का उदय हो। और जितनी आसक्ति है, कैसे मैं आसक्त हूँ? आंखों से अच्छा देखने के लिए, कानों से सुनने के लिए तत्पर रहता हूँ, जिह्वा से हमेशा खाने के लिए तत्पर रहता हूँ, है ना, स्पर्श का सुख लेने के लिए हमेशा उत्सुक रहता हूँ, अच्छा सुगंध के लिए आतुर रहता हूँ, है ना। तो सूक्ष्म और स्थूल तरीके से सब प्रकार से जो आनंद लेना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ उसी अनुपात में मेरी आपके प्रति क्षण उत्पत्ति हुए, रति, प्रीति जो है उत्पन्न हो जाए भगवान आपके चरणों में। जैसे एक आचार्य प्रार्थना करे ना, काम यार प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमि दाम, तिम रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागन मोहि राम। ऊपर पहले जो प्रार्थना कर रहे हैं, धन सुख नहीं चाहिए, देह सुख नहीं चाहिए, इससे रिलेटेड कोई श्लोक सुना आपने? कोई बोलना चाहता है अनम्यूट करके? नौ जन्म का जन्म न सुंदरी वाला श्लोक आता है प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी शिष्टाष्टम का इसका श्लोक आता है, ना धनम न जन्म न सुंदरी, हम्म। कविता जगदीश का। हाँ, यही है। आप लोग होगा, आशा है आप लोग डेली सिक्स अष्टम का पाठ कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हैं? ये, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से वृत्तासुर की प्रार्थनाओं में भी आता है ना, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, नरक नहीं, मुझे कहीं मोक्ष भी नहीं चाहिए। हाँ। साथ में आगे प्रार्थना कर रहे हैं कि विपदे संपदे, विपदा हो चाहे संपदा हो, दोनों स्थिति में संभाव विकसित कर पाऊं, और आपकी दिन दिन वृद्धि हुई नाम मेरा प्रभावी, और आपके नाम का प्रभाव बढ़ता जाए, नाम की प्रति आसक्ति बढ़ती जाए, नाम में रुचि बढ़ती जाए। पक्षी बनूं, पशु बनूं, स्वर्ग में जाऊं, नरक में जाऊं, कहीं भी जाऊं, आपकी स्वर्गोपि नरकच्च अपि तुल्यार्थ दर्शनम, कहीं भी। तो ये जो है भक्तों का मनोभाव होता है, भक्तों का स्वभाव होता है। हमें इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। ठीक है। तो हम भक्ति करेंगे साधगण से कि हम ये मनोभाव को विकसित कर पाए, डेवलप कर पाए, और हमारे जो भक्त रहे थे हम इसको कुछ चर्चा करेंगे। पिछली बार हमने चर्चा किया था, देख पा रहे होंगे। कोई पढ़ना चाहता है? एनीवन वांट टू रीड? पाप कर्म जो हम देख रहे थे, तो पाप कर्म जो है अज्ञानता के कारण पाप होते हैं, और इसके कारण से हम सफरिंग जीवन में आती हैं। श्लोक है, कोई पढ़ना चाहता है इस श्लोक का अनुवाद? कोई, किसके यहाँ से आवाज आ रही है बैकग्राउंड में? म्यूट कर लीजिए, ऐसी आवाज आ रही है, मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही। हम्म, कर सकते हैं म्यूट? मतलब जो लगा के छोड़ दिया इसका मतलब उसको सुनाई भी नहीं दे रहा है, ये लोगों के घर पे ना। चलो हमने कर दिए। हम्म, ये हमने चर्चा किया था, पाप कर्म, हाँ ये वाला श्लोक है। चलो एक श्लोक ही पढ़ लेते हैं। प्रभुपाद जी ये जो कपिल देव की शिक्षाएं हैं देवहूति को, उसमें श्लोक कोट कर रहे हैं।
बता रहे हैं 3.330.33.6, जो पाप से कैसे मुक्त हो सकते हैं, जो पाप कर्म जो है। यन्नामधेः श्रवणानुकीर्तनाद, नामधेः श्रवणानुकीर्तनाद, यत्प्रहणाद यत्श्रवणादपि क्वचेत् श्रद्धोऽपि सध्याय सवनाय कल्पते, कुतः पुनस्ते भगवन्नुदर्शनात्। बता रहे हैं कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में यदि भगवान का नाम लेता है, पर्सन बॉर्न इन द फैमिली ऑफ डॉग ईटर्स, चंडाल कुल में भी यदि जन्म लिया है उसने, बोल, तो भी वो क्या होगा, भगवान नाम कीर्तन करने से। ये वाला श्लोक। Even person is born in the family of dog eaters immediately becomes eligible to perform Vedic sacrifice if he once utters the holy name of Supreme Lord, Supreme Personality of the Godhead, and chant about him, hear about his pastimes, offer him obeisances, और इवन रिमेम्बर्स हिम। सोचिए कितना शक्तिशाली है भगवान का नाम, भगवान की महिमा, भगवान की लीला की श्रवण कीर्तन तो दूर की बात है, केवल याद करने मात्र से ही शुद्ध हो जाता है, और यज्ञों को भी, वैदिक सेक्रीफाइस भी परफॉर्म कर सकता है। भारतवर्ष में जब प्रभुपाद जी आए तो दुर्भाग्य से सो कॉल्ड ब्राह्मण, जाति गोसाई और अलग अलग मठाधीश, बहुत लोगों ने निंदा की। अरे आप कैसे जो है इस मलेच्छियन कुल के लोग, जिनको पता नहीं है, उनके संस्कार पता नहीं है, गोत्र पता नहीं है, उन लोगों को आप पूजा करवा रहे हैं, वर्शिप करा रहे हैं, यज्ञोपवीत दे रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने फिर जो है शास्त्र के माध्यम से उनको बताया, कोट किया। इसी प्रकार से प्रसंग आता है कि भक्ति विनोद ठाकुर के समय पे, जो हम अभी वैष्णव सॉन्ग कर रहे थे, तो उनको एक बार एक वैष्णव महासभा में बुलाया जाता है, मिदनापुर, पश्चिम बंगाल, बहुत बड़ी। तो वहां पर जो है भक्ति सिद्धांत जी महाराज का चूंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं था, भक्ति विनोद ठाकुर जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो उनके पुत्र जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं, वो वहां पे जाते हैं। उनका नाम क्या था उस समय, किसी को पता है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी का नाम, इसके पहले ये भक्ति सिद्धांत विमला सरस्वती। विमला हाँ? प्रसाद। जी, विमला प्रसाद, है ना, विमला देवी का आशीर्वाद स्वरूप वो उनको प्राप्त हुआ। तो ये है, तो वो वहां जाते हैं और पहले ब्राह्मणों की बहुत तारीफ करते हैं, ब्राह्मण कुल की, शास्त्र में वर्णन भी है ब्राह्मणों का। फिर बाद में बताते हैं कि लेकिन वास्तविक ब्राह्मण कौन है, और फिर वैष्णव की महिमा गाते हैं, और इतना पब्लिक इतना भाव वो हो जाती है, सब उनके चरणों की तरफ दौड़ पड़ते हैं, पुलिस पुलिस जो सब लोग जैसे तैसे कंट्रोल करते हैं। फिर जबरदस्ती वो तो चाहते नहीं, लेकिन फिर भी लोगों को कंट्रोल करने के लिए जबरदस्ती उनके पैर डुबाते हैं टब में, और फिर वो जल है वो छिड़कते हैं लोगों के ऊपर, कि भाई शायद शांत हो जाए, इतने महान साधु। वो तो फिर चाहते नहीं थे, लेकिन चलो ठीक है, पब्लिक के उद्धार के लिए। तो कितना, और उन्हीं की कृपा से आज देखिए सारी दुनिया में जो है ये श्लोक चरितार्थ हुआ भागवतम का। कि देखिए डॉग ईटर कौन कौन से खानदान से आए लोग, चाइना वाले लोग भी आज, चाइना में 10,000 से ज्यादा लोग हैं। टीओबीपी मंदिर में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है चाइना के लोगों का भी, अभी जो बन रहा है। तो ये संभव हो पाया महाप्रभु की कृपा से, और उनके अनुगत जो है आचार्य। जो हम चर्चा कर रहे थे कि सिंफुल एक्टिविटीज जब होती हैं पूर्व जन्म में, बताया तो कुछ कुछ समस्याएं होती है, जैसे क्रोनिक कोई डिसीज है, लेकिन जो भक्ति करने से वो समस्याएं दूर हो जाती हैं। लेकिन ये ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि समस्या यदि दूर नहीं हो रही तो व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है। कुछ कुछ एक्सेप्शनल केस में भगवान दूर कर देते हैं, कभी नहीं भी करते, वो भी है ना। ये वासुदेव विप्र लेपर, इसकी इनकी कथा आती है चैतन्य चरितमृत में, कि किस प्रकार से जो है चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त थे वासुदेव विप्र, उनको कोढ़ कुष्ठ रोग हो गया था, कुछ कारणवश कुछ रहा होगा। लेकिन भगवान के बहुत अच्छे भक्त थे, हमेशा नाम संकीर्तन में लगे रहते थे, भगवान का स्मरण। और वो बताते कि वहां उनके उसमें इतना हो गया था कि उनको कीड़े पड़ गए थे कभी यदि, लेकिन वो कोई कीड़ा भी गिर जाता था ना, तो उसको उठा के वापस से वही लोग उसी जगह पर डाल देते, बोलते थे कि मैं तो
ये तो अब इसका भोजन है, ये मर जाएगा नहीं तो, है ना। मैं तो अपना कष्ट, पूरे जन्म का कष्ट भुगत रहा हूँ, जो भी है, इसको क्यों सफर करूं मेरी गलती से। तो वो बहुत, और जब चैतन्य महाप्रभु ने उनका भक्ति भाव देखा, चैतन्य महाप्रभु ने उनको गले लगा लिया। जैसे ही उन्होंने गले लगाया, उनके सारा रोग चला गया। लीगल कॉम्प्लिकेशंस, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, है ना। साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, विदेश में बहुत सारे हैं, जो एक ड्रग माफिया था, वो इस्कॉन में जुड़ गया धीरे धीरे। फिर बाद में उसने, जो बताते हैं वो कीर्तन सुना होगा आपने, ये मतलब ये पास्ट टाइम मैंने सुना था एक पहले भी, कि एक कोई स्मगलर टाइप का था, ड्रग माफिया, सब प्रकार की क्राइम करता था। तो एक बार जो है, भाग के, पुलिस से भागते भागते वो हरे कृष्ण संकीर्तन चल रहा था, कीर्तन में सम्मिलित हो जाता है। धीरे धीरे मंदिर पहुंच जाता है। मंदिर में उसको अच्छा लगता है, भक्तों का संग प्रसादी मिलता है। तो कुछ दिन सोचता है पुलिस से बचने का अच्छा तरीका है, वहीं रुक जाता है। फिर सब, अब सुबह से उसको, सभी सुबह, अगले दिन सुबह उठा देते हैं, जबरदस्ती में नहवा देते हैं, मंगल आरती में खड़ा कर देते हैं, फिर जब के लिए सारा बहुत परेशान होता है, लेकिन अब उसके पास कोई चारा नहीं था, मरता क्या ना करता। तो कर रहा था। धीरे धीरे करके उसके मन में, 1.5 2 महीने में, जब भक्तों के बीच में बैठा, हरि नाम करता नहीं था, लेकिन सुनता रहता था, मजबूरी में बैठना है। जब जब सेशन 2 घंटे का हो रहा है, तो वैसे जैसे मंदिरों में होता है, बैठा है, तो धीरे धीरे मन में बदलाव चालू हुई। प्रेसिडेंट से जाके अपने आप को एक्नॉलेज करता है। प्रेसिडेंट बोलते हैं, भाई तो हमारा मंदिर बंद करवा दोगे, जाओ पुलिस को शरणागत हो जाओ। कोर्ट को सरेंडर कर दिया। बाद में जो है कोर्ट ने उसको रिहा कर दिया। पुलिस ने ऑब्जेक्शन लिया, क्यों रिहा कर दिया। तो जब उसका पूछा गया शेड्यूल, कि भैया, बोला कि 3:30 4 बजे उठ जाते हैं, ठंडे पानी से नहाते हैं, फिर ये आरती वो आरती, 2 घंटा बैठ के जब करना, फिर ये सादा प्रसाद पाना, फिर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाना, शाम को गौ सेवा करना, इतना इतना सेवा। जज ने बोला कि भैया पहले ही कम सजा ले रहा है क्या, सजा तो मिल ही रही इसको, सरकार का पैसा बचाओ। छोड़ दिया, धीरे धीरे वो वक्त बन गया। तो बहुत सारे ऐसे केसेस, एक नहीं कई केसेस हैं, जो कई लोग सुधर गए, जिनके ऊपर लीगल लीगल एप्लीकेशन थे। बॉर्न इन द लो फैमिली, डिग्रेडेड फैमिली, ये क्या पूरे जन्म के कर्मों से होता है, क्रोनिक डिसीज है, लीगल इम्प्लीकेशन है ना। लो फैमिली में जन्म लेना, डिग्रेडेड फैमिली में। तो हम देखते हैं कि विदेशी लोग तो हैं, जो सारे, जो ज्यादातर लोग हैं, वो लो ग्रेड फैमिली में जन्म ही लिए हैं। हो सकता है हमको लग रहा है कि पैसे हैं, बहुत सौभाग्यशाली, अमेरिका में जन्म लिया है, लेकिन नहीं, कोई संस्कृति नहीं है उनकी, कोई कल्चर नहीं है वहां पे, जो कोई फैमिली नहीं है, कोई संस्कार ही नहीं है, किसी प्रकार के संस्कार जानते नहीं है। नहाना धोना तक नहीं जानते वो लोग, तो बाकी क्या जानेंगे। लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से जो है, सारे लोग इस लेवल पे अपलिफ्ट हो गए। ये आपने पास टाइम सुना होगा, ये वाला, वृंदावन में राधा रमन जो मंदिर है, उसके पुजारी, तो 2 विदेशी भक्त जो हैं, वो जाते हैं तो बहुत अच्छे से श्रद्धा से दर्शन कर रहे होते हैं। तो पुजारी बाद में उनको फूल देता है, फल देता है, प्रसाद देता है, और बोलता है कि आशीर्वाद देखते हैं, हम देते हैं ब्लेसिंग्स, प्रार्थना, भगवान ने चाहा तो अगली बार तुम्हारा जन्म गोस्वामी परिवार में होगा। बेचारे सीधे सीधे साधे आ जाते हैं वो, प्रभुपाद जी को बताते हैं। प्रभुपाद जी बोलते, जाओ उनको, उसको बोल के आओ, कौन पुजारी है, कि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, अगली बार तुम्हारा सौभाग्य हुआ तो तुम जो है, तो तुमको इस्कॉन का टीचिंग, इस्कॉन में जन्म मिलेगा, इस्कॉन, है ना। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी को अहंकार था, ये था, लेकिन प्रभुपाद जी को पता था कि जो डिवोशनल सर्विस ये जो कर रहे हैं विदेशी लोग, वो आसान नहीं है, इतना सब त्याग करके इतने ऑपुलेंट उसमें आए हैं, और ये सारी चीजें, है ना। भारत में रह के मंदिरों में, परिवारों में जन्म लेके केवल पुजारी बन के घंटी घुमाते रहना और बस वो करना, वो भी अच्छा है काम, इंद्रिय तृप्ति से, लेकिन दैट इज नॉट टॉप मोस्ट। टॉप मोस्ट इज एक्सेप्टिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड प्रीचिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो प्रभुपाद ने बोला, जाओ कि बोलो कि, प्रभुपाद ने बोला कि यू आर ऑलरेडी एक्सॉल्टेड, गो एंड टेल दैट पुजारी कि हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, अगली बार तुम्हारा जन्म होगा तो इस्कॉन में तुमको शिक्षा प्राप्त होगी। इस प्रकार से ऐसा झगड़ा वगड़ा नहीं होता, बट रूपा जी का मूड था कि वो समझ पाए, वो भक्त लोग समझ पाए कि हमें जो मिला है वो बहुत विशेष मिला है। नहीं तो क्या होता था, वो हमेशा उनके मन में लगा रहता था जीवन भर, अरे यार, ये तो प्रभुपाद जी ने तो क्या, हम तो ये हरि नाम कर रहे हैं, कुछ ही बस यही कर रहे हैं। तो इससे क्या होता, उनके बहुत अपराध होते थे उनके जीवन में, गुरु के प्रति भी होते थे, संप्रदाय के प्रति भी होते थे, पूर्ववर्ती आचार्य के प्रति होते थे, क्योंकि उन्होंने हमको जो दिया है वो टॉप मोस्ट दिया है। लेकिन हमको कोई बोल के चला जाए कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्या लगे हो सीताराम हरे राम करते करते,
भजन कर रहा है बस, कुछ नहीं है और विशेष ऐसे कुछ अलग है, तो हम क्या है कि फिर हमारे मन में एक डाउट बैठ जाता है। इसलिए हमें क्लियर होना चाहिए। इस पास्ट टाइम को सुन के प्रभुपाद ने क्या एग्जाम्पल सेट किया कि केवल उनका ही नहीं, इस्कॉन में वर्तमान में भविष्य में जितने लोग भी आएंगे, सबको ये क्लियर हो गया कि उनको जो चीज मिली है वो टॉप मोस्ट है। अब वो उसका कितना इस्तेमाल कर पा रहे हैं वो अलग बात है, उनके ऊपर है ना। अनएजुकेटेड, देखो अनएजुकेटेड वाला, देखो आपने स्टोरी सुनी होगी साउथ इंडियन ब्राह्मण की। जब चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया दक्षिण भारत की यात्रा में जाते हैं, एक मंदिर में देखते हैं कि एक पुजारी, एक व्यक्ति था, वो भगवत गीता पढ़ रहा था, रो रहा था, और उल्टी सीधी पढ़ रहा था। तो जो है महाप्रभु देखते हैं, और आसपास के लोग थोड़ा हंसी हंसी मजाक कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे उसका। तो महाप्रभु ने पूछा कि "अ, हे ब्राह्मण, आपका, आप क्यों रो रहे हैं, क्या कारण है?" तो बोले कि मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया इसको पढ़ने का, लेकिन मैं तो, मुझे संस्कृत ढंग से आती नहीं है, लेकिन मैं भगवान को देख देख के रो रहा हूँ कि देखिए भगवान कितने महान, सर्वसमस्त, सारे जगतों के, जगत की उत्पत्ति करता, पालन करता, संहार करता, सब वही है, जो कुछ भी आ रहा है उनसे ही आ रहा है। लेकिन वो एक अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं, एक सारथी का काम कर रहे हैं, एक ड्राइवर बने हुए हैं। तो महाप्रभु उसको गले लगा लेते हैं, बोलते हैं कि तुमने सारे शास्त्रों का मर्म समझ लिया। तो इस प्रकार से वो अनएजुकेटेड था, लेकिन फिर भी भक्ति, चूंकि उसकी श्रद्धा थी, है ना, वह हरिनाम में हरिनाम करता था, और गुरु के आदेश का पालन करते हुए पाठ करने का प्रयास भी किया। सोचिए, स्वयं भगवान की कृपा में लगी, भगवान ने उसको गले लगाया। अगली ये उदाहरण है कुब्जा। इस प्रकार से जो कंस के राज्य में, मथुरा में, ये जो थी कुब्जा, हमेशा जो है चंदन लेप के वो जाती थी, कंस के लिए माथे पे लगाती थी, पैरों में लगाती थी, सेवा करती देती थी। लेकिन उस दिन भगवान जब मथुरा जाते हैं, कृष्ण बलराम, तो भगवान मजाक मजाक में उसको बोलते हैं, ओ सुंदर स्त्री, कहाँ जा रही हो? बताती है कि मैं राजा कंस के दरबार में। राजा बोले थोड़ा हमको भी दे दीजिए। तो भगवान को इतना प्रेम से बोलती है, तो भगवान की बात सुन के, भगवान इतना प्रेम से बोलते हैं, भगवान के प्रति आकर्षित हो जाती है, भगवान को सारा चंदन अर्पित कर देती है। भगवान क्या करते हैं, उसको कुब्ज जाती है ऐसी, है ना, कुबड़ निकली थी, उसके दोनों पैरों पे अपने पैर रखते हैं, और ये दोनों हाथ पकड़ के खट से यूं उठा देते हैं, एकदम सीधी हो जाती है, स्ट्रेट, और बहुत सुंदर बन जाती है। फिर भगवान की सेवा भी करती है। तो ये खैर, अब हमें ये ध्यान रखना जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि हमारे जीवन में ये चीजें हों और उसको रिजॉल्व हो जाए, क्योंकि हमारे शुद्धिकरण जब तक पर्याप्त नहीं होगा तब तक वो चीजें रिजॉल्व होंगी भी नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि भक्ति में शक्ति नहीं है ना। और ध्यान भी रखना है कि भक्ति का उद्देश्य ये चीजें को दूर करना नहीं है। ये तो छोटी छोटी समस्या है जीवन में, ठीक है, सुंदर नहीं है, किस फैमिली में होगा ये चीज, तो छोटी छोटी समस्या के लिए बड़ी चीज का उपयोग नहीं करते। हरिनाम का सहारा इनके लिए नहीं लेना चाहिए कि मेरा लीगल कॉम्प्लिकेशन दूर हो जाए, बीमारी दूर हो जाए इसलिए हरिनाम कर लूं, या थोड़ा ग्रहों का प्रभाव कम हो जाए उसके लिए कर लूं। वैसे वैसे ही हो गया कि मच्छर को मारने के लिए तो तोप इस्तेमाल कर रहे हो, है ना। तो इसलिए हमें ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। इनिशियल लेवल पे जरूर हम बच्चों को कॉलेज में बताते हैं कि ठीक है, भगवान का नाम जब करोगे माइंड कंट्रोल होगा, माइंड फोकस होगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट होगा, टाइम मैनेजमेंट हो। नए लोगों के हिसाब से थोड़ा उनको लाभ होता है निस्संदेह। लेकिन अब चूंकि हम लोगों को पर्याप्त समय हो गया है भक्ति में, पिताजी, तो हमें समझना चाहिए कि ये उद्देश्य नहीं है उसका। ये जो है बाई प्रोडक्ट हो सकता है। लेकिन कोई किसान है जो बाई प्रोडक्ट के लिए फसल नहीं उगाता, तो जैसे फसल, आप गेहूं चना कुछ कर रहे हो, तो भूसा जो है उसका बाई प्रोडक्ट है, तो भूसा बेच के भी कुछ काम आ जाता है। भूसा जानवरों को खिलाने से दूध निकलता है, लेकिन भूसा भूसा के लिए वो खेती नहीं करता है, वो अनाज के लिए खेती करता है, साथ साथ में भूसा भी आ जाता है। जैसे जो सोयाबीन का वो करते हैं, तेल निकालते हैं, तो सोयाबीन की, उसका तेल निकालना, तेल है वो, उसका खली जो निकल के आती है वो बाई प्रोडक्ट है, लेकिन खली के लिए खेती नहीं है। तो ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो एक्टिविटीज हमारे जीवन में हो रही हैं, हो सकता है हमारी हेल्थ ठीक हो रही हो या नहीं हो, जो भी हो रहे हैं जीवन, ये सारी चीजों के लिए हरिनाम नहीं है, या ठीक हो जाए नहीं हो जाए वो अलग बात है, वो भगवान की इच्छा है। लेकिन हमें लगे रहना है। वैष्णव भजन हमने जो गाया उसका मतलब क्या है, इसीलिए गाया है कि किसी भी स्थिति में हो भगवान, आपका नाम ना छूटे, आपके भक्तों का साथ ना छूटे। बहुत इंपॉर्टेंट है। रूपा जी बोले, वन हु इज एंगेज इन द कृष्णा कॉन्शियसनेस and devotional service has without doubt become
फ्रीड फ्रॉम ऑल कंटामिनेशन ऑफ मटेरियल सिंफुल एक्टिविटीज, कोई संदेह नहीं है, सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाएगा। सारे, भगवान बोले ना, हम सर्व अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। उसने सर्विस therefore has the power to actually nullify all kind of reactions to sinful deeds। सोचो, मतलब जितने भी पाप पूर्ण काम होते हैं सारे उसको नष्ट कर देती है, पाप की प्रवृत्ति को भी नष्ट कर देती है, इतनी शक्ति तो एक ही शक्ति। तो भगवान से प्रार्थना यही करना चाहिए कि भगवान जो है, क्योंकि हम जो नाम का दुरुपयोग ना करें, भगवान की दी हुई शक्तियों का दुरुपयोग ना करें, सही पर्पज से, सही उद्देश्य को लेते हुए। और जो हम वैदिक साधना भक्ति की बात कर रहे हैं, जो हम स्टेजेस की चर्चा कर रहे हैं, है ना, अलग अलग नॉन स्टेज, अभी दो स्टेज, दूसरी स्टेज चल रही है हमारी, मतलब अभी पढ़ाई के दौरान। वैसे तो हम श्रद्धा पे अटके हैं सब लोग, लेकिन बताएं व्हाट इज एलिजिबिलिटी फॉर टेकिंग अप वैदिक साधना भक्ति। जो वैदिक साधना भक्ति जो करते हैं, हम सब लोग कर रहे हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है? कौन इस पथ पे आता है? पहला, अट्रैक्शन टुवर्ड्स कृष्णा सर्विस। जिसका कृष्ण की सेवा में थोड़ा बहुत भी आकर्षण है, वो इस पथ को पकड़ लेता है। इवन वन इज डेफिशिएंट इन नॉलेज और अनाउंसिएशन, भले उसके पास ज्ञान ना हो, उसके पास वैराग्य भी ना हो, बट थोड़ा सा भी अट्रैक्शन है भगवान की सेवा करने के लिए, तो उसकी भक्ति चालू हो जाती, क्वालिफाइड टू बिगिन साधना भक्ति। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इसीलिए बोलता हूं मैं बार बार, पिछली बार भी आपको समझाया था कि जिनको भी आप भक्ति में लाना चाहते हैं, विशेष तौर से आपके परिवार के लोग, रिश्तेदार, उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली भक्त सेवा में लगाइए, भगवान की कोई ना कोई सेवा में। जैसे ठीक है, आप कुकिंग, आप पता है कि दूसरे का जो भक्ति नहीं कर रहा उसके हाथ का नहीं खाना चाहिए, लेकिन आप उससे थोड़ी हेल्प तो ले सकते हैं। कोई आए आपके रिश्तेदार, बहन बेटी कोई आए, ठीक है दीदी बहन जी, थोड़ा टमाटर काट देंगे, थोड़ा हरी मिर्च काट दीजिए, थोड़ा बर्तन धो दीजिए, थोड़ा झाड़ू लगा दीजिए, भगवान के लिए हो रहा है ना, थोड़ा भगवान का प्लेट धो दीजिए, हो गया। धीरे धीरे ऐसे बहुत सारे तरीके। तो ये एंगेजमेंट का होता है, आपके कोई किसी का पति भक्त नहीं है, किसी की पत्नी भक्त नहीं है, तो उसको थोड़े थोड़े सेवा में लगाइए। पिछली बार मैंने उदाहरण दिए थे, ऐसे कई उदाहरण है ऐसे। बच्चों को लगाइए, पड़ोसियों को लगाइए, जिनको भी आप भक्त बनाना चाहते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली भगवान की सेवा में लगाइए। हाउ कैन वन अटेन द ग्रेट फॉर्च्यून फॉर अट्रैक्शन टुवर्ड्स कृष्णा सर्विस? भगवान की सेवा के प्रति आकर्षण कैसे होगा? होगा एसोसिएशन विद कृष्णा डिवोटीज, भगवान के भक्तों का संग करके। तो आप भी तो भक्त हैं भगवान के, तो आपका जब संग करेगा कोई व्यक्ति, तो अपने आप भगवान के प्रति सेवा का भाव डेवलप होगा। हाँ, यदि नहीं हो पा रहा तो भी आप प्रयास करते रहिए, क्योंकि जिस बीमारी जितनी ज्यादा है उसमें उतना समय लगता है ट्रीट होने में। तो कोई व्यक्ति बहुत ही बीमार है, जन्म जन्मांतर से भक्ति नहीं किया, तमोगुणी रजोगुणी है, तो आप हिम्मत मत हारिए। 11वें स्कंद में भगवान बता रहे हैं उद्धव जी को, आप देख पा रहे होंगे श्लोक ये, यद्रक्षया मत कथादौ जगत श्रद्धा सुतु यत्पुमान अनानिर्वण्णो नाति आसक्तो भक्ति योगस्त सिद्धि। क्या बताना, इफ सम हाउ और अदर, कैसे भी जैसे तैसे इनके इन प्रकार मन मार के, जबरदस्ती, प्रेम से, लालच से, लोभ से, कैसे बाय गुड फॉर्च्यून वन डेवलप द फेथ इन द हियरिंग एंड चैंटिंग, है ना, किसी भी तरीके से ले रहा है चैंटिंग माई ग्लोरी, सच पर्सन dis, being neither disgusted with nor very much attached to the material life should achieve the perfection through the path of loving devotion to me। तो इस तरीके से, किसी भी तरीके से यदि भगवान की कीर्तन सेवा में किसी तरीके से यदि वो लग जाता है, तो क्या होगा? भगवान के प्रति जो है, तो इसीलिए हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए कि इनके इन प्रकार जो है भक्त किसी लोगों को भगवान की सेवा में लगाना है। ये हो गया। हाँ, एलिजिबिलिटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, बार बार स्क्रीन ओके शेयरिंग करने का 7 मिनट। हाँ, तो ध्यान रखना, इसलिए आप भक्त हैं तो आपको दूसरों को संग देना है, जिनके यहाँ जाते हैं उनको थोड़ा थोड़ा सेवा में लगाइए, आपके यहाँ जो आते हैं उनको लगाइए किसी न किसी बहाने से, है ना। एलिजिबिलिटी फॉर कृष्ण में क्या क्राइटेरिया है? ग्रेड ऑफ एलिजिबिलिटी टू एडवांस,
कैसे अलग अलग एडवांसमेंट होता है, उन्नति कैसी होती है, उपदेशामृत में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। एडवांसमेंट इन द कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। उसका रवैया कैसा है, कैसे उस प्रोसेस को ले रहा है। द स्ट्रॉन्गर वंस अट्रैक्शन टुवर्ड्स कृष्णा कॉन्शियसनेस, वन मोर वन इज क्वालिफाइड टू बीइंग एन एडवांस इन साधना भक्ति। जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति, कहता है ना शुरू शुरू में देखिए हम भक्ति की प्रोसेस को अट्रैक्ट नहीं होते हैं, लेकिन हम किसी व्यक्ति को अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये साधु बहुत अच्छे हैं, प्रभु जी बहुत अच्छे हैं, माता जी बहुत अच्छी हैं, कितना बढ़िया स्वभाव है, अच्छे लोगों से उनके लिए हम सेवा करना चालू कर देते हैं। बहुत कुछ होता है। जैसे इस्कॉन की शुरुआत कैसे हुई, विदेशी जो लोग थे, हपीस थे, वो कृष्ण के प्रति आकर्षित नहीं हुए, महाप्रभु के प्रति आकर्षित नहीं हुए, वो प्रभुपाद के प्रति आकर्षित हो गए, है ना। और बस फिर क्या था, प्रभुपाद जी ने जो उनको निर्देश दिया वो किया, और आज देखिए महाजन बन गए। वैदिक साधना भक्ति, हाउ डज वंस अट्रैक्शन टू कृष्णा सर्विस अराइज, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आता है कि कैसे जो है अट्रैक्शन आता है भगवान की सेवा के प्रति, फ्रॉम इंस्पिरेशन ऑफ फॉर शास्त्रास एंड गुरु, या साधु बोल सकते हैं, शास्त्रों से, साधुओं से। जैसे हम शास्त्र में सुनते हैं, बचपन से सुनते हैं, कहीं चलते फिरते सुन लेते हैं कि भाई साधु सेवा का ये लाभ है, भगवान को दान करने का ये लाभ है, वो लाभ है। तो लोग किसी न किसी तरीके से करते हैं। एक स्टोरी नहीं आती है ना कि कोई व्यक्ति था, सुना है कि वो कहीं चलते फिरते उसने कथा में सुन लिया कि अ, भगवान को कुछ अर्पित करना चाहिए, कई गुना लाभ प्राप्त होता है। ऐसा एक व्यक्ति था, वो कुछ पुष्प जे दे के अपनी प्रियसी वो देने जा रहा था, रास्ते में कुछ एक्सीडेंट हो गया, बताते हैं। और वो उसके हाथ में फूल थे, मरने ही वाला था, तो उसको याद आया भगवान का कृपा से, तो उसने भगवान को ही अर्पित कर दिया, गोविंदाय नमो नमः। तो बाद में बताते हैं उसको कि यमलोक में ले जाया गया, और बोला कि तुम्हारे लिए तुमने बहुत सारे पाप कर्म किए हैं, तुम्हें नरक में भी जाना है और स्वर्ग भी जाना है, पहले क्या जानना चाहोगे। तो उसने जो स्वर्ग ले लेते हैं थोड़ा बहुत। तो स्वर्ग में बताते हैं नंदन कानन, जो कौन सा है, भूल रहा हूँ कौन सा उद्यान है स्वर्ग में जो, वहां पे शायद नंदन कानन है, कौन सा है, अलकापुरी में है ना। तो उधर जाता है, विचार करता है कि भाई एक फूल ऑफर करने से इतना लाभ हुआ, इतना सुंदर। तो उधर ही जो पहरेदार थे उनके पास में तलवार थी, तलवार तुरंत निकाल के सारे फूल काट देता है, और बोलता रहता गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। बुद्धिमान था। तो बस ऐसा करके देखते हैं, उसका जैसे जैसे यहाँ डालता है वहां से वो खाता एडजस्ट होता जाता है, नील होता जाता है, नील होता जाता है। बाद में जो है इसको फिर भक्तों का संग प्राप्त हो जाता है नेक्स्ट लाइफ में, बिकम अ डिवोटी। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि साधु और शास्त्र के माध्यम से जो है हमें साधना भक्ति चालू होती है। द स्ट्रॉन्गर वंस फेथ इन एंड नॉलेज ऑफ शास्त्र, द स्ट्रॉन्गर ऑफ वंस अट्रैक्शन एंड thus ही इज मोर एलिजिबल टू एडवांस। जितना हमारा श्रद्धा है, जितना हमारा शास्त्रों का ज्ञान है, उस अनुपात में हम भक्ति की प्रोसेस को सीरियसली लेते हैं, अट्रैक्शन उतना ज्यादा होता है और उतना ज्यादा एडवांसमेंट होता है। इसीलिए तो बार बार ये जरूरी है, सुनना, श्रवण और संग, दोनों की महिमा है। क्योंकि बार एक बार में नहीं होता, एक बार में हम किसी शास्त्र पर भी फेथ नहीं होगा, एक बार में जरूरी नहीं कि साधु पर फेथ हो जाए। बार बार संग करते हैं, बार बार देखते हैं, तब जाके धीरे धीरे फेथ बढ़ता है। तो जितना ज्यादा हमारा फेथ बढ़ता है, हमारा उतना अट्रैक्शन बढ़ता जाता है, उतना ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ता जाता है, उतना हमारा एडवांसमेंट होता जाता है। तो दे आर इंटरडिपेंडेंट। और उतनी ज्यादा हम सेवा करते जाते हैं, सेवा करते हैं तो हमारा फिर से अट्रैक्शन बढ़ता है, तो हम फिर से सेवा करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये साधु संग, है ना। और साधु संग में ही अगला स्टेप आता है भजन क्रिया, प्रैक्टिसिंग डिवोशनल एक्टिविटीज, भक्तिमय कार्यकलाप जो है कैसे होती है, डिपेंडिंग ऑन वन सिंसियरिटी एंड सिंप्लिसिटी वन प्रोग्रेस। जितने हम सरल होंगे और जितने हम सिंसियर होंगे, नियमित होंगे, कटु कपटता से दूर होंगे, है ना, वो व्यक्ति उतना ज्यादा प्रोग्रेस करता है। हम सब देखिए ना, लगभग जो है कुछ लोग आप लोगों में ऐसे होंगे जो एक ही साथ भक्ति जीवन में आए, लेकिन कोई आज कहीं है, वो कहीं है, क्यों, डिपेंड ऑन द सिंसियरिटी। और हम कोई एक्टिविटीज कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, भक्तों को प्रसन्न लेने के लिए कर रहे हैं, कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं,
वही क्लास, वही प्रेजेंटेशन, वही कीर्तन। तो हम अपने लिए अपना नाम ग्लोरी बढ़ाने के लिए कर रहे हैं कि दूसरों के लिए कर रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। या भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो डिपेंड करता है हमारे एटीट्यूड पे। इंगेज इन मोर सर्विस, है ना। तो क्या होता है, पहला सिंप्लिसिटी और सिंसियरिटी के आधार पर वो ज्यादा सेवा में लगता है, और ज्यादा, और दो चीजों पर विशेष ध्यान देता है, जप और चार नियम, चैंटिंग एंड फॉलोइंग फॉर रेगुलर प्रिंसिपल्स। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है भक्ति की, वह साधना भक्ति में विशेष तौर से। बाय भजन क्रिया वंस अटेन्स फ्रीडम फ्रॉम मटेरियलिस्टिक लाइफ। हम सब देखते हैं जैसे जैसे भक्ति भजन क्रिया हमारी बढ़ती है, भौतिक चीजों में अरुचि आ जाती है। किस किस में आप लोगों ने अनुभव किया है, हैंडल्स कर सकते हैं आप लोग कि हाँ अरुचि आ रही है, टीवी देखना कम बंद हो गया है या थोड़ा कम हो गया है, पेपर पढ़ना, दुनियादारी गपशप करना मजा ही नहीं आता। रिश्तेदारों में भी जाते हैं कभी कभी हम लोग, तो हमारा मजबूरी में जाते हैं, सोचते हैं कब निकलें। तो ये अच्छा है ना, ये अच्छा मतलब इसका मतलब क्या है, पहले तो लगातार घंटों गप्पा मारते रहते थे, पार्टियों में घूमते रहते थे। अभी तो मजबूरी में कुछ काम करने भी पड़ रहे हैं, कोई आके बैठ भी गया भौतिकतावादी बात कर रहा है, तो मन में विचार आना चाहिए, अरे कब जाएगा यार, अरे अभी जब बाकी है, आधा घंटा बुक पढ़ना है, ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा, किसी भक्त से चर्चा करते हैं। ये नहीं हो रहा, तो मतलब हमारी भजन क्रिया नहीं हो रही है। यदि भजन क्रिया होगी तो फ्रीडम फ्रॉम, सिंपल सी बात है, दवाई खाएंगे परहेज करेंगे तो बीमारी कम होगी होगी। बीमारी कम नहीं हो रही, मटरिस्टिक बीमारी कम नहीं हो रही, इसका मतलब हमारी भजन क्रिया सही नहीं हो रही। मतलब दवाई नहीं खा रहे हैं, क्या चैंटिंग और परहेज, क्या फॉर रेगुलर प्रिंसिपल, ये दोनों चीजें हम करना है। ये भजन क्रिया चलती रहती है, कंटिन्यू चलना है सारा जीवन। कभी कभी इस करने के बावजूद भी, ये दोनों चीजें करने के बाद भी अनस्टडी होता है वो प्रैक्टिस में। हम सब देखते हैं ना, कभी एकदम जोश जोश में हम सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, भक्तों का संग, तो एकदम 4 बजे उठ गए, 7 बजे के पहले जप हो गया, कभी शाम को 7 बजे तक भी नहीं जप होता, है ना। कभी एकदम हफ्ते में 8 घंटे पढ़ाई कर लिए, कभी 8 दिन कुछ पढ़ाई नहीं की, मतलब बहुत फ्लक्चुएशन होता है जीवन में, चलता रहता है। फिर भी हमें उसको कंटिन्यू करना है, क्योंकि भागवत में बता रहे हैं भगवान की कथा श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है। ये है ना, शून्यताम स्व कथा कृष्णा पुण्य श्रवणम कीर्तनम हृदयंतस्तु भद्राणि विदुरते सुहृदसताम। जो भगवान की जब हम कथा सुनते हैं, ये भजन क्रिया का पार्ट है, चैंटिंग हियरिंग, तो क्या होता है, भगवान उसके हृदय को साफ करते हैं। सुन्नताम स्वकथा कृष्णा, कृष्ण जब देखते हैं अपनी कथा, क्या ये व्यक्ति मेरी कथा सुनने में रुचि ले रहा है, तो क्या होगा, हृदयंतस्तु अभद्राणी, उसके अभद्र जो है भगवान स्वयं उसको साफ करते हैं। क्या तात्पर्य में देखिए, प्रभुपाद जी के लग रहे हैं, ओ श्री कृष्ण द पर्सनालिटी ऑफ द गॉड हेड हु इज द परमात्मा सुपर सोल इन एवरीवन्स हार्ट। हमारे हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में स्थित हैं। कहाँ पे बताएं भगवान, गीता में कौन बताएगा। कनेक्ट करना चाहिए ना, आप जब कुछ श्लोक पढ़ते हो, कोई बोलेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म। प्रभु जी 18वें अध्याय में कहते हैं भगवान, श्लोक नंबर मुझे सही से कंफर्म नहीं है, लेकिन श्लोक कंफर्म है। कहते हैं भगवान, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानां यंत्रारूढ़ानि मायया। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मैं हृदय में स्थित हूँ, है ना। और दूसरा 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में बता रहे हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में मैं वास करता हूँ। मत्ता स्मृति ज्ञानम अपमानम चा। तो भगवान क्या है, साथ साथ में क्या है, इज बेनिफिक्टर ऑफ ट्रूथफुल डिवोटीज। ध्यान रखें, ईमानदार जो भक्त है, जेनुअन है, उसके लिए भगवान वैसे तो सबके लिए मदद करते हैं, लेकिन विशेष मदद उसकी करते हैं जो वास्तव में अच्छा जेनुअन भक्त है। क्लींजेस द डिजायर फ्रॉम मटेरियल एंजॉयमेंट, भगवान खुद उसके हृदय को शुद्ध करते हैं। गीता में कहाँ बताएं भगवान, बताइए। ज्ञान दीपेन भास्वता, भगवान बोल रहे हैं, मैं उसके हृदय में ज्ञान का दीपक जलाता हूँ। किसको, जो इसके पहले वाले श्लोक में भगवान बताते हैं, जो मेरा नाम सतत करता है, मेरा चिंतन करता है, मेरा प्रचार करता है, उसके लिए। cleanses the desire for material enjoyment from the heart of the devotee who has developed the urge to hear his message.
किसका करेंगे ये सब भगवान? जिसने भगवान की लीला सुनने की इच्छा जागृत कर ली है। विच आर themselves virtuous when properly heard and chanted। जो भगवान की महिमा यदि ढंग से सुनी जाती तो बहुत ही शक्तिशाली है। तद वीर्य गाथा महामग्न चित्ता। भगवान की जो वीर गाथा है, जो है हृदय में भगवान जैसे बताते हैं, एक उदाहरण देते हैं आचार्य कि जो वीर के माध्यम से पुरुष जो है स्त्री का गर्भ स्थापित होता है ना। तो बताते हैं यहाँ पर भगवान की कथा वीर गाथा, भगवान की गाथा है वो वीर गाथा है, वीर गाथा। शक्ति ओज से गाथा है। जब हमारे हृदय के जो कान के माध्यम से हृदय में प्रवेश करती है तो वहां भगवान प्रकट होते हैं, है ना। तो कौन? जो जिसका भगवान की लीला सुनने में, कथा सुनने में रुचि आ गई। रुचि कैसे आती है? हमने पहले बताया था कैसे आती है भगवान की कथा सुनने में रुचि। श्रवण से सुनो। श्रवण में रुचि कहाँ से आती है? साधु संग से। हाँ, शुद्ध शिष्य श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि कब आएगी? स्यान महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थन सेवा। जब हम भक्तों की सेवा करते हैं डायरेक्टली अनडायरेक्टली, जाने में अनजाने में, तो धीरे धीरे रुचि आती है। बहुत लोग वो देते हैं जो पहले जो है सत्संग में नहीं आते, किसी को छोड़ने आते हैं, पर कुछ की बार बार वो सेवा कर रहा है ना। उसकी अपनी पत्नी बच्चों की भी तो सेवा कर रहा है ना, वो भजन में लगा है, उनका सहयोग कर रहा है कि अपने बच्चे को इसको संडे क्लास में छोड़ने के लिए आते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो भक्त बन जाते हैं, बच्चे को संडे क्लास में छोड़ने के लिए आ रहे हैं, धीरे धीरे सेवा कर रहे हैं। तो फिर धीरे धीरे वो सोचते चलो आप आ जा, थोड़ा हम भी सुन लेते हैं। बस सुनना बैठे, फिर धीरे धीरे भक्ति पकड़ लिए। हाउ डज वन बिकम सीरियस एंड सीरियसली, हाँ, एंड कमिट्स बिकम साधना भक्ता। सीरियस कैसे बन सकते हैं साधना भक्ति में, हम आगे चर्चा करेंगे। अभी तक किसी का प्रश्न है, क्वेश्चन है, कमेंट है तो चर्चा कर सकते हैं, समय हो गया है। कोई पॉइंट्स? यस, हैंड रेस किया है किसी ने। मेरी स्क्रीन अभी मैं बंद करूंगा तब दिखेगा। हाँ जी, बोलिए। अनम्यूट कर सकते हैं, दो दो हाथ दिख रहे हैं सर, दो दो नंबर दिख रहे हैं, किसने एक एक करके अनम्यूट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है, पॉइंट है, कमेंट है? पहले की हैंड रेस है क्या ये? हरे कृष्णा और राम प्रभु जी। जी प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी जिस प्रकार से वो एक मतलब एक भाव कैसा हो सकता है कि कीड़ा गिर गया नीचे, उसको वापस फिर मतलब एक उच्च मतलब ऐसा शब्दों में उसे नहीं कह सकते कि ऐसे भी भाव आ जाते हैं कि उस जीव के बारे में कि ये इस मेरा तो अनर्थ निवृत्ति या फिर पाप कर्म ये प्रारब्ध तो कट रहा है, पर इसका जीवन समाप्त नहीं हो तो अपने शरीर पर वापस जहां पर है उन्हें वापस रख देना। तो मैं इस पॉइंट से ये प्रभु जी प्रश्न पूछ रहा था कि जैसे हमारे शरीर में भी जो ब्लड सेल और इतनी है, तो इनमें भी क्या अलग से जीवात्मा होती है? इन्हें किस प्रकार से हम ले सकते हैं प्रभु जी? ब्लड सेल्स, हाँ, बोलते हैं शरीर में बहुत सारी ऐसे, हमारे शरीर में बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस होते हैं। तो सबके अंदर वो है ना, बैक्टीरिया है ना। अब देखो डाइजेशन के लिए इंटेस्टाइन में ये अलग अलग हैं, अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो सबके अंदर सोल है, लेकिन एक मोस्ट प्रोमिनेंट सोल होती है वो हमारी जो खुद की है ना। लेकिन बहुत सारी जो जीव हैं पल रहे हैं, है ना। देखो जैसे अभी मेरे बाल नहीं है, बचपन में यहाँ पे भी कुछ जीव होते थे, उनके अंदर भी आत्मा होती थी। आप लोगों के साथ नहीं होते होंगे, थे ना इधर। अब तो नहीं होते, ये बढ़िया है। बचपन में न जुआ फरे न लीक, सबसे मुंडा ठीक, हमारी दादी सिखाती थी। होते थे ना, शरीर में से बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, है ना, कि अलग अलग, बट प्रोमिनेंट सोल एक ही होता है। इज इट ओके ब्रो, इफ आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन प्रॉपर्ली? जी प्रभु जी। हम इन्हें किस प्रकार से ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि शरीर में ऐसे बहुत सारी करोड़ों ब्लड सेल्स हो सकती हैं और हाँ, नहीं, बहुत सारी। ब्लड सेल्स के अंदर नहीं बोल रहे हैं, है ना। अच्छा, और बैक्टीरिया कुछ हो सकते हैं, तो कैसे भी मतलब हो जो सकते हैं वो तो, हाँ, हाँ, हमारे अंदर डाइजेशन के लिए भी कुछ कुछ पाए जाते हैं, कुछ कुछ पाए जाते हैं।
बोलते हैं दही खाते हैं तो दही के अंदर भी होते हैं वो, है ना। तो हाँ, उसमें शरीर में रहते हैं, भगवान का योजना से उनको पोषण मिल रहा है। कभी कभी कोई कमी हो जाती किसी चीज की, तो उसके लिए इलाज लेना पड़ता है, कुछ तो उसका इलाज तो, लेकिन बहुत सारी अपना अपनी रहती हैं। और प्रारब्ध कर्म के अनुसार हमें अपना वैसा शरीर प्राप्त होता है, वैसी प्राप्त होती हैं सारी चीजें, है ना। ये जो हम चल रहा है पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुसार, कभी स्वस्थ शरीर प्राप्त होता है, कभी अस्वस्थ होता है, जो भी होता है हमारे जीवन में, जो भी अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है। इवन बताते हैं भक्तों का मनोभाव होना चाहिए अच्छा हो रहा है भगवान की कृपा से, बुरा हो रहा है मेरे कर्म। और ज्यादा होना चाहिए बुरा, लेकिन कम भगवान कृपा करके कम पनिशमेंट दे रहे हैं। तो जो भी है सिंपल सी बात है, हमें ज्यादा उनकी चिंता नहीं करनी है। हमारे जीवन शरीर में कौन कौन सी जीवात्माएं हैं, यदि हम उनका उद्धार करना चाहते हैं तो एक बेस्ट तरीका है प्रसाद पाएं, उनको भी प्रसाद पहुंच जाएगा, उनका भी उद्धार हो जाएगा। हरिनाम करें उनके पास ही पहुंच जाएगा, ठीक है। भक्ति की प्रोसेस से कितने लोग का उद्धार कर सकते हैं आप, अपने अंदर के जीवों का, आसपास के पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, सब सबका जीव का उद्धार हो जाएगा। ओके, किसी ने और ने हैंडल किया, तीन चार जी किसी ने जी बोली। प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा राम प्रभु जी। प्रणाम। यस, एनीवन एल्स? अनम्यूट करके बोलते जाइए, कौन कौन एक एक करके। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी माता जी, प्लीज आप कंटिन्यू करिए। जी माता जी, आप बोलिए, आपने बोला पहले। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं, अब पहुंच ही गए हैं, जैसे कोई लोकेशन हम लोग के लिए हो गई है परफेक्ट कि हाँ यहीं पर रहना है, तो ठीक है, मान लिया कि हाँ ये भगवान की इच्छा है। लेकिन अभी हमारे पास एक दो ऑप्शन जैसे और दिख रहे हैं कि हाँ हम इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जाकर रह सकते हैं। तो उधर हम जैसे उसको कैसे चूज करेंगे कि हाँ यही भगवान की इच्छा है। देखिए, भगवान हमारे पास हमेशा चॉइस देते हैं, है ना। अभी हमें बुद्धि बुद्धि इसलिए दी है ना, हमें देखना है कि कहाँ पे जाके हमारी भक्ति बढ़ सकती है। तो भक्ति के लिए कोई अनुकूल चीज है तो वो कृष्ण का अरेंजमेंट है हम्म। ना। यदि हम दूर जा रहे हैं तो माया का अरेंजमेंट हो सकता है ना, संभवतः ऐसा ही। क्योंकि हम तो अपने, ज्यादातर हम लोग बोलते जरूर हैं लोगों को सांत्वना देने के लिए, समझ लेते हैं यार भगवान परीक्षा ले रहे हैं। भगवान के पास इतना टाइम नहीं, हम जैसे बद्ध जीवों के लिए अलग से टाइम निकाले परीक्षा ले, समझ रहे हैं। हम जो भुगत रहे हैं अपने कर्म भुगत रहे हैं, इन कर्म फलों से जब हम मुक्त हो जाते हैं अच्छे से भजन भक्ति करके, फिर देवी देवता हमारी परीक्षा लेते हैं, माया देवी हमारी परीक्षा लेती हैं, फिर उनके पास हो जाते हैं, फिर जाके भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, है ना। पांडव में हुआ, परीक्षित महाराज के जीवन में हुआ। तो अभी तो हम जो कर रहे हैं वो हम अपने कर्म ही भुगत रहे हैं, उन्हीं को अपने सोचिए, शुद्ध भक्त हैं, है ना, लोचन दास ठाकुर, फिर भी वो भजन क्या कर रहे हैं, अपने ही कर्म भुंजाए समान, कहे लोचन दास। अपने ही कर्म को भुगत रहा हूं मैं। ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं, तत्ते अनुकंपम सुस्मिक्षमाणो भुंजान एवं आत्मकृतम विपाकम। आत्मकृतम, मैं जो भुगत रहा हूं मेरा ही किया हुआ धरा है भाई, लेकिन मुझे ज्यादा मिलना चाहिए पनिशमेंट, भगवान कम दे रहे हैं, ये उनकी कृपा है। एनीथिंग दैट इज हेल्पिंग अस क्लोज टुवर्ड्स कृष्णा, दैट इज कृष्णाज मर्सी, है ना। कुछ हमें दूर ले जा रही हो, माया का अरेंजमेंट हो सकता है, हमारे पाप कर्म हो सकते हैं, इसलिए हमें बुद्धि लगानी है। तो शरणागत नहीं, ये तो हम भक्ति ठाकुर तो क्या बोले, दुनिया में मैं कहीं हमें ऐसी डिजायर होना चाहिए, हमें ऐसी इच्छा होना चाहिए, हमें भगवान से ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान जीवन में कुछ भी हो जाए, है ना, किसी भी स्थिति में रहूं, स्वर्ग में रहूं, नरक में रहूं, अस्पताल में रहूं, नौकरी में रहूं, बिना नौकरी के रहूं, परिवार में रहूं, जंगल में रहूं, घर में रहूं, आपका नाम नहीं छूटना चाहिए, भक्तों का संग नहीं छूटना चाहिए। भक्तों के संग की कामना करनी चाहिए, हरिनाम अपने आप हो जाता है। तांदेर चरण प्रभु भक्त सन बास, जन्म जन्म प्रभु यही अभिलाष। तो दैट इज इजी फॉर टेक डिसीजन। फिर भी जब तक और फिर ये क्वेश्चन जो किस प्रकार के रहते हैं, जो पर्सनल डिपेंड्स करते हैं, सिचुएशन टू सिचुएशन ऑल्सो, है ना। व्यक्तिगत स्थिति, परिवार की स्थिति, बाकी चीजें, तो सबका एक यस और नो ब्लैक एंड व्हाइट आंसर नहीं होता, कभी कभी ग्रे जोन में भी रहता है ना। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देना कठिन है, फिर कोई व्यक्तिगत परिस्थिति हो वो चर्चा कर सकते हैं, जिसका जो भी काउंसलर है, मेंटर है, जिनसे हम गाइडेंस लेते हैं, और व्यक्तिगत रूप से चर्चा की जा सकती है। बट ये सामान्य तौर से कॉमन रूल से ही रहता है कि देखना पड़ेगा कि भक्ति के लिए अनुकूल कहाँ है,
भक्ति विनोद ठाकुर बोले ना, भक्ति अनुकूल कार्य करो है स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार। भली नौकरी, मैं खुद एग्जाम्पल देख रहा हूँ। सोचिए, इतना तो हम भी नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं 2011 हैदराबाद में था। एनआईटी वारंगल जाते थे हम लोग, हमारे पुणे से प्रभु जी आते थे उनको कभी असिस्ट करने के लिए। तो एक भक्त थे उनका, त्रिची, उस समय त्रिची तरफ उधर प्रीचिंग नहीं था लगा, अभी तो काफी उस तरफ हो गया है। तो उनका कहीं किसी कोचिंग में हो गया था सिलेक्शन, उस समय 70,000 रुपीज सैलरी, आज से 2011, मतलब 13 साल पहले। लेकिन चूंकि वहां भक्तों का संग का नहीं था, और यहाँ भक्तों का संग था, और यहाँ प्रचार भी करना था, तो वो शायद 25 या 35, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, शायद 25,000 या 35,000, लगभग आधा या आधे से कम रुपए की में भी वही नौकरी कर रहे थे, वहां नहीं गए, सोचो। और हम जो है कि 2-3 हजार के इंक्रीमेंट के लिए हम भाग जाते हैं भक्तों का संग, अरे 2,000 मिल जाएंगे प्रभु, 2,000 और बढ़ जाएंगे, चले जाते हैं, भजन तो हो ही जाएगा जी। है कि नहीं? नौकरी के लिए वो नाइट शिफ्ट ले लिया, ये शिफ्ट ले लिया, अरे भाई प्रभु 2,000 इंक्रीमेंट। अरे हम बोलते हैं भैया भक्ति मत छोड़ो, 2,000 बढ़ा के कर लोगे क्या? 4,000 बढ़ा के क्या कर लोगे? भले ही ज्यादा नौकरी कर लेना, ज्यादातर काम कर लेना, लेकिन भक्ति से कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो हमें व्यक्तिगत निर्णय लेना पड़ेगा। हमारे मेंटर काउंसलर भी हमको ज्यादा बोलते नहीं है, गाइड देते हैं, एडवांस थोड़ा एडवाइस दे देते हैं, निर्णय तो हमें ही लेना है। ओके, इज इट ओके? ओके प्रभु जी, ओके, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा। यस, कौन नेक्स्ट? कौन है? एंट्रीज किया है, 2-3 हाथ दिख रहे हैं। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। जी हरे माता जी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास रही आज भी। और जैसे आपने बताया वैष्णव सेवा, और पहले भी आप हमें बताते थे कि वैष्णव सेवा के ऊपर कि हमें, अगर हमारे भक्ति में आनंद है तो हम वैष्णव सेवा करने में प्रसन्न होंगे, अगर भक्ति में हम ऐसे नहीं ग्रोथ कर पा रहे तो हम वैष्णव सेवा से भी बचेंगे। तो प्रभु जी, कल हमें वैष्णव सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो उन प्रभु जी ने एक बात ऐसी बोली कि कल हमने आपको खूब याद किया। उन्होंने कहा माता जी आप इतना प्रसाद ना बनाए करें कि हम देखें कि कौन सा पाए कौन सा ना पाए, कोई तो छूट ही जाए। ऐसे ही आपने कहा था, तो कल हमने आपको बहुत याद किया प्रभु जी। और सब मतलब सभी ने, आंटी वगैरह ने, सब ने कुछ कुछ बनाया, जैसे आपने अभी बताया कि हमें सबको सेवा देनी चाहिए। किसी ने मक्के की रोटी बनाई, किसी ने कुछ बनाया, तो मतलब हम्म। सबको ऐसे लगा, उन्होंने कहा ये चीज अच्छी है, ये चीज अच्छी है। तो अब मैंने की प्रभु जी हमने नहीं, ये इनने बनाया, ये इनने बनाया है, तो उनको बहुत खुशी हुई। तो उन्हें लगा कि हाँ देखिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस इससे ही ये इतने प्रसन्न हो रहे हैं। तो उनको एकदम बहुत ज्यादा वो लगा। प्रभु जी आपने सही कहा। तो सही बात है, हमें जितना अवसर मिले भगवान को सेवा में, भक्तों की सेवा में लगना चाहिए, दूसरों को भी लगाना चाहिए। लेकिन साथ में इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो जो लोग व्यक्ति सुलह जब नहीं कर रहे हैं या नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनसे हमें डायरेक्ट कुकिंग नहीं करवानी है। क्योंकि वो भक्त हो सकता है संकोची हो, है ना, मेरी तरह है। पता, हम जैसे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोल पाता हो, नहीं कर पाता हो, है ना, और कुछ लोग जो बोल देते हैं, कुछ लोग संकोच में खा लेते हैं। तो ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम बाकी लोगों की और हेल्प लगा सकते हैं, काटने के लिए बना लीजिए कुछ और। लेकिन जो फायर में जो कुकिंग कर रहा है, जो बेसिकली रोटी बना रहा है, सब्जी बना रहा है, कोई भी आइटम बना रहा है, उस व्यक्ति को ये कंफर्मेशन होना चाहिए आपको कि ये जो है भक्ति के नियमों का पालन करता है, एसेंशियली पालन करने का प्रयास कर रहा है ना, उसके लिए। बाकी हेल्प ले जी सकते हैं धीरे धीरे, फिर उनका एडवांसमेंट हो जाएगा, बता सकते हैं। इससे बताएंगे भी तो वो भी होगा उसको। आप बोल सकते हैं, कोई माता जी बोलेंगे मैं बना लूंगा, आप बोलेंगे माता जी आप जब तक 16 माला पे नहीं पहुंचेंगी, ये सब नियम नहीं करेंगे, तब तक आप नहीं बना, आपके यहाँ लेसन प्लान बनता है ना। तो वो उसको खुद ही मन से लगेगा, काश मुझे भी शायद प्रभु जी की सेवा, नहीं तो आप कॉम्प्रोमाइज कर जाएंगे, उसका कभी उद्धार नहीं होगा। इसलिए भक्त लोग हैं वो भली भूखे रह जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो इससे सामने वाला सोचता है, कई बार हम भी बहुत जगह जाते हैं नहीं खाते, तो उसको लगता है, बोलते हैं, नहीं प्रभु अगली बार जब पाएंगे हम, तब तक हम तब कर ही ले लगे। तो ये हमारी जिम्मेवारी है, साथ साथ में जो विषय कोऑर्डिनेट कर रहा है, लीड कर रहा है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा है आप सेवा करने के लिए। यस, नेक्स्ट कौन? हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, बहुत इंस्पायर्ड थी क्लास आज की। और आपने जो पास्ट टाइम बताया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के बारे में, कि वहां पे जब गए थे तो उनके एक प्रवचन से सभी लोग उनकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हुए। और उनकी जो बात की, चांडाल भी भक्त बन सकता है यदि वो सिंसियरिटी के साथ फॉलो करता है भक्ति के नियमों को। तो ये बहुत इंस्पिरेशन था प्रभु जी। सेकंड एक बात बहुत अच्छी लगी जो आपने बताया कि फॉलोवर्स के एटीट्यूड पर ही डिपेंड करता है कि वो कितनी सेवा करेगा और कितना भक्ति में प्रोग्रेस करेगा। और इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है कि कोई मंत्र उच्चारण करके तुरंत भक्ति में प्रोग्रेस करेगा। सिर्फ और सिर्फ उसकी सिंसियरिटी
और वो भक्ति के नियमों को कितना फॉलो करता है, यही उसकी भक्ति में प्रोग्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात आपने बताई कि भजन क्रिया में जो उन्नति है वो होती है सिंसियरिटी से और सिंप्लिसिटी से, और नियमित जप करने से और नियमों के पालन करने से। अगर ये सब कुछ कर रहे हैं तो भगवान हृदय को साफ कर देंगे, नहीं तो हृदय की जो मलिनता है वो बनी रहेगी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर शेयरिंग द पॉइंट्स। शॉर्टकट से हमें याद आया, परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज, जय गौर गोविंद महाराज सीनियर, वो बताते हैं भक्ति में कोई शॉर्टकट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी शॉर्टेस्ट कट है। ऑलरेडी ये शॉर्टकट है। सारे सारे संसार, सारी प्रक्रियाएं हैं जो वेद पुराणों में, सबका सबसे शॉर्टेस्ट कट यही है। अब उसमें भी शॉर्टकट मारोगे तो कहाँ जाओगे? समझ में आ रहा है? तो डोंट ट्राई टू टेक एनी शॉर्टकट, है ना? ये सबसे सरल रास्ता है, शॉर्टकट मिल गया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हरे कृष्णा। और किसी को कोई क्वेश्चन कमेंट जो कुछ होगा व्यक्तिगत रूप से आप पूछ सकते हैं। समय हो गया 10:27। शिल प्रभुपाद कीजिए, स्वामी और भक्त वृंद कीजिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।